हाँ, तो जावा का परमानेंट पाथ सेट करना है। सेम, दिस पीसी, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके, बिन, यहाँ से पाथ कॉपी करना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है माय कंप्यूटर के ऊपर, प्रॉपर्टीज में जाना है। उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है, एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना है, यहाँ पे न्यू करना है और लिखना है पाथ, PATH। और यहाँ पे जो वैल्यू मतलब कि आपका जो जावा का पाथ आपने कॉपी किया है वो, और ओके कर देना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेट किया है इसलिए यहाँ पे मैं ओके नहीं कर रही हूँ। देन ओके करने के बाद यहाँ पे जावा का पाथ आपको दिखेगा। उसके बाद फिर से ओके कर देना और फिर ओके कर देना, तो जावा का पाथ परमानेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जावा का पाथ कैसे सेट करते परमानेंट। उसके बाद सच में ये पाथ परमानेंट सेट हुआ या नहीं हुआ वो मुझे चेक करना है। तो मैंने एडिट प्लस कल ही इंस्टॉल किया था, उसको मैं ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था एडिशन डॉट जावा नाम का, उसी प्रोग्राम को हम लोग अभी रन करते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं जाऊंगी कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, अब मुझे ड्राइव चेंज करना है। ठीक है, मुझे पाथ सेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कैसे मैं दिखा रही हूँ अभी। तो पहले मैं ड्राइव में जा रही हूँ, ई ड्राइव, एंटर, ड्राइव में आ चुकी। अब हम लोग जाते हैं बैच नाम के फोल्डर में, CD बैच गए फोल्डर में। अब उसके बाद मुझे करना है कंपाइल, जावा सी, प्रोग्राम का नाम है एडिशन डॉट जावा। जैसे मैं एंटर करूंगी तो अगर पाथ ऑलरेडी सेट है तो ये कंपाइल हो जाएगा, बट अगर पाथ सेट नहीं होता है तो फिर वो एरर शो करता है, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था। ठीक है, एंटर करूंगी, देखो पाथ सेट था परमानेंट, इसलिए उसने एरर बताया क्या, नहीं तो वो अदरवाइज क्या बताता, जावा सी का वो एरर बताता। बट पाथ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कमांड पंप बंद भी करते हो अभी तो भी बाय डिफॉल्ट पाथ ऑलरेडी सेट है, फिर से सेट करने की जरूरत नहीं है। तब कंपाइल हो गया, अब इसको रन करते हैं, एडिशन। ठीक है, एंटर, ये आ चुका आंसर। क्लियर है इतना? क्लियर है सबको, यस और नो? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आप लोग बेसिक जो प्रोग्राम्स है, इफ एल्स, नेस्टेड, फॉर, ठीक है, ये सब कुछ करके देखो। और जो एरे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको मैं बताती हूँ पहले, यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन कैसे करते हैं। तो जैसे अभी तक हम लोग कांस्टेंट डिक्लेरेशन कर रहे थे। कांस्टेंट डिक्लेरेशन मतलब क्या, ये देखो, A=10, B=20, दैट इज कांस्टेंट डिक्लेरेशन। बट अगर मुझे जावा में खुद से इनपुट करना है, ठीक है, खुद से इनपुट डालना है, तो उसके लिए आपको कुछ कमांड या कुछ क्लासेस का यूज करना पड़ता है यूजर डिफाइंड डिक्लेरेशन के लिए। ठीक है, तो एक होता है डेटा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, एक होता है स्कैनर, और थर्ड वाला जो होता है वो कमांड लाइन के थ्रू होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग ARGS आपको दिख रहा है ना, तो इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इनपुट करवाएंगे। मैंने क्या बताया, एक होता है डेटा इनपुट स्ट्रीम। डेटा इनपुट स्ट्रीम नाम का प्री डिफाइंड क्लास है, उसके थ्रू आप यूजर से वैल्यू इनपुट कर सकते हो जावा जावा में। एक होता है स्कैनर, स्कैनर का यूज करके भी आप जावा में डेटा इनपुट कर सकते हो। और एक होता है कमांड लाइन, जो जैसे अभी हम लोग कमांड लाइन के थ्रू कर रहे हैं वैसा ही होता है, बट थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, बट इसको हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैं आप लोगों को यूजर से कैसे वैल्यू इनपुट करते हैं वो मैं बताऊंगी। देखो, आज मैं इसी में ही पढ़ा रही हूँ, कल से हम लोग एक दो दिन और ले लेंगे, उसके बाद हम लोग नेटबीन्स में शिफ्ट होंगे। ठीक है, ओके।
यस और नो? ठीक है, तो अभी हम लोग यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं फिर से न्यू में जाऊंगी और जावा को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेती हूँ, सपोज यूजर नाम का, क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, अब इसको हम लोग सेव करते हैं, बैच नाम के फोल्डर में इसको सेव कर रही हूँ मैं, जैसा क्लास वैसा इसको सेव करो और जावा सेव। क्या, अरे गलत हुआ। ठीक है, इसको सेव एज फिर से कर देते हैं, यूजर डॉट जावा सेव। ठीक है, ये हो चुका है सेव यूजर नाम से। अब मुझे इनपुट लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे अभी कि जिसमें हम लोग एडिशन ऑफ 2 नंबर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देते हैं, इंट ए कॉमा बी कॉमा एड। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है बट यूजर से लेना है। सो यूजर से लेना है, तो जावा में जब भी आप कोई प्री डिफाइंड क्लासेस का यूज करते हो, ठीक है, जब भी आप कोई प्री डिफाइंड क्लासेस का यूज करते हो तो आपको पैकेजेस को इंपोर्ट करना पड़ता है। किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा? पैकेज। ठीक है, तो आपको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे अगर मैं डेटा इनपुट स्ट्रीम नाम के क्लास को यूज करना चाहती हूँ, तो मुझे जावा में उसके पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नहीं हम लोग सी प्लस प्लस में हेडर फाइल लिख रहे थे, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच stdi डॉट एच, ठीक है, तो वैसे ही जावा में पैकेजेस होते हैं, तो पैकेजेस को इंपोर्ट करना जरूरी होता है। अगर आप पैकेज को इंपोर्ट नहीं करोगे तो वो क्लास के अंदर का जो भी डेटा होगा वो हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जावा में अब मुझे डेटा इनपुट स्ट्रीम को यूज करना है। सो उसके पैकेज को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टॉप में मैं लिख रही हूँ इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, आईओ इनपुट आउटपुट पैकेज। ठीक है, डॉट स्टार मतलब कि ऑल। ठीक है, ये जो पैकेज है इनपुट आउटपुट, इस पैकेज के अंदर डेटा इनपुट स्ट्रीम नाम का प्री डिफाइंड क्लास यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं नीचे आ रही हूँ, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पे मैं बताती हूँ डेटा इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, डेटा इनपुट स्ट्रीम, देखो यहाँ पे ये प्री डिफाइंड क्लास है। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है, तो जब भी कोई प्री डिफाइंड क्लास होता है तो उसको ऐसे रेड में आया कुछ कलर, कुछ आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं बता रही हूँ। अगर कुछ ऐसा रेड आया, ठीक है, और क्लास का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ऐसा ही होता है, तो ये अगर ऐसा आपको दिखा तो समझ जाना कि दैट इज प्री डिफाइंड क्लास। तो इस प्रोग्राम में आप बता सकते हो कि कितने प्री डिफाइंड क्लासेस है? बोलो बोलो। 3। कौन से? 3 कौन से? एक है स्ट्रिंग, ओके, सेकंड है डेटा इनपुट स्ट्रीम, और थर्ड है सिस्टम। ओके, सो ये जो जितने भी प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड क्लास है, वो तो हम लोगों ने बनाया, यूजर हम लोगों ने बनाया। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड क्लासेस के अंदर ऑलरेडी इनका स्ट्रक्चर इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग प्री डिफाइंड क्लास का यूज कर रहे हैं डेटा इनपुट स्ट्रीम, उसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सपोज मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ दिस नाम का, कोई भी नाम का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है? क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी वैसे ही बनेगा, डेटा इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट न्यू, फिर से क्या आएगा? कंस्ट्रक्टर, दैट इज क्लास का नाम जैसे होगा वैसे कंस्ट्रक्टर होगा, डेटा इनपुट strem स्ट्रिप। ठीक है, तो ये बन गया है कंस्ट्रक्टर। तो इस लाइन लिखने से क्या होगा? डेटा इनपुट स्ट्रीम का यहाँ पे बन चुका है ऑब्जेक्ट, किस नाम से? दिस नाम से। ठीक है, अब इसको हम लोग यूज करेंगे। तो देखो ये बन चुका ऑब्जेक्ट, अब मुझे इसमें वैल्यू इनपुट करनी है।
तो मैं जस्ट एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन राउंड ब्रैकेट, इसमें जस्ट एक स्टेटमेंट एंटर enter the value of a and b. ओके, enter the value of a and b. उसके बाद अब मुझे a and b में वैल्यू डालनी है। मैंने डेटा स्ट्रीम डेटा मैम इनपुट लैग स्ट्रीम हो रहा यूज तो है। किया, बट उसको कैसे, ओके हाँ देखो, अब मुझे डेटा इनपुट स्ट्रीम मैंने लिया है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है दिस नाम का, मुझे क्या करना है, उससे इनपुट लेना है। तो उसके लिए मुझे वेरिएबल तो दिया गया है, उस वेरिएबल को मैंने इंटीजर में डिक्लेयर किया है। किस में डिक्लेयर किया है? इंटीजर में। तो अब उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो a इज इंटीजर, इंटीजर ठीक है। ये जो इंटीजर है, मुझे बताओ ये बोलो, इंटीजर, मेथड और डेटा टाइप, बोलो बोलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ तो आंसर दो ना। इंटीजर है, क्लास है या मेथड है? दैट इज इंटीजर इज अ क्लास ना, मैंने अभी बताया। ये ऐसे रेड में दिख रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो इंटीजर क्या है? क्लास है। ओके, इंटीजर इज अ क्लास। इंटीजर डॉट पार्स इंट, पार्स इंट, ठीक है। इंटीजर डॉट पार्स इंट, इससे क्या होगा, हम लोग इंटीजर वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। यस, इंटीजर इज अ प्री डिफाइंड क्लास, पार्स इंट इज अ मेथड। मेथड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड सेकेंड लेटर इज अ कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट लेटर स्मॉल, सेकेंड लेटर क्या है? कैपिटल है। सो पार्स इंट इज अ मेथड, ठीक है। अब पार्सेंट क्या करता है? टू कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करेगा? जो भी हम लोग लिखेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा वो, ठीक है। इसलिए पार्सेंट लिखते हैं। सो इंटीजर डॉट पार्सेंट, उसके अंदर ये मेथड है। अब ये मेथड जो है उसके थ्रू मुझे क्या करना है? इनपुट करना है। तो इनपुट करने के लिए क्या यूज करते हैं? डेटा इनपुट स्ट्रीम। सो डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या है? दिस। सो यहाँ पे लिखूंगी दिस डॉट read line. Read line is also method. फर्स्ट लेटर इज स्मॉल, सेकेंड लेटर इज कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद राउंड ब्रैकेट। सो इस लाइन से क्या होगा? इंटीजर टाइप के वेरिएबल में। समझा? समझा क्या? यस और नो? ठीक है। इंटीजर टाइप की वैल्यू पास होगी ए नाम के वेरिएबल में। वही अगर, ठीक है, वही अगर फ्लोट होता, ठीक है, जस्ट मैं बता रही हूं यहाँ पे फ्लोट होता तो कैसे होता? फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट राउंड ब्रैकेट दिस डॉट रीड लाइन। फ्लोट के लिए इस टाइप का होता, ठीक है। वही अगर डबल होता तो कैसे होगा? डबल डॉट पार्स डबल, pass double is a predefined method, this dot
रीड लाइन इज ऑल्सो मेथड, ठीक है। सो ये ऐसा होता, ठीक है। बट वही अगर स्ट्रिंग होती, ए नाम की स्ट्रिंग अगर मुझे इनपुट करना है, तो उसके लिए कैसे होता है वो देख लो अच्छे से। a इक्वल्स टू दिस डॉट रीड लाइन, ठीक है। डायरेक्टली स्ट्रिंग के लिए ऐसा होता। अब ये क्यों, सुनो। जब हम लोग इंटीजर वैल्यू इनपुट करते हैं तो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एज अ इंटीजर फॉर्मेट में। जब भी हम लोग जावा में कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग जैसे कंसीडर करता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए पार्सेंट होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए पार्स फ्लोट होता है, पार्स डबल होता है, ठीक है। बट अगर इनकेस अगर मैंने स्ट्रिंग ही डाली है, पीएस के नाम की स्ट्रिंग डाली है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्टली उसको रीड कर दो। क्लियर है? ठीक है। इंटीजर एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर पार्सेंट लगता है, फ्लोट के लिए पार्स फ्लोट लगेगा, कैरेक्टर डालोगे, कैरेक्टर के लिए तो है वैसे बताऊंगी मैं। और उसके बाद अगर डबल के लिए डालना है तो वो डायरेक्टली पार्स डबल डालोगे। बट वही अगर स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्टली रीड लाइन लिखेंगे, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछो। ठीक है, वैल्यू भी डालनी है तो यहाँ पे इसको मैं जस्ट कमेंट्स कर देती हूँ। इसको सबको हम लोग यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप लोग कर सकते हो इसे यूज, ठीक है। अब उसके बाद मुझे बी में भी वैल्यू डालनी है, तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेती हूँ और इधर पेस्ट, ठीक है। और सेकेंड वेरिएबल क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी डाल दिया। अब मुझे करना है एडिशन। फॉर्मूला सबको पता है, एड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब इनपुट हो गया है, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना है मुझे। सो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें जस्ट प्रिंट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, एडिशन इक्वल्स टू वैल्यू किस में स्टोर है, ए नाम के वेरिएबल में, सो प्लस एड, प्लस मतलब कि टू जॉइन अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको करते हम लोग सेव, सेव हो चुका है। अब रन करते हैं, ठीक है। अब ये फाइल किस नाम से स्टोर है, यूजर, सो जावा सी यूजर डॉट जावा, ठीक है। एंटर, देखो एरर आया। अब ये एरर क्यों आया है, बिकॉज ये जो इनपुट डेटा इनपुट स्ट्रीम, ये एक प्री डिफाइंड जो क्लास है, उसके अंदर हम लोगों ने जो मेथड यूज की है, ठीक है, रीड लाइन। ये जो एरर है, पहले तो ये एरर वो नहीं है, मैं बता देती हूँ, इसमें मैंने सिस्टम डॉट इन नहीं लिखा था, ठीक है। सिस्टम डॉट इन नहीं लिखा था, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। सिस्टम होता है, ठीक है। इसको मैं फिर से सेव कर रही हूँ, फिर से रन करके बताती हूँ, ठीक है। तो अब दूसरा एरर आएगा, ये देखो। पहला जो एरर है वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, दैट इज सिस्टम डॉट इन नहीं लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। सेकेंड जो एरर है वो अलग एरर है, दैट इज एक्सेप्शन एरर, ठीक है। ये कौन सा एरर है, एक्सेप्शन एरर। पहला जो एरर था वो उस स्ट्रिंग पे आ रहा था कि डेटा इनपुट स्ट्रिंग में आपने ये सिस्टम डॉट इन नहीं लिखा है, तो वो मैंने लिख लिया, ठीक है। बट सेकेंड जो एरर है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रीड लाइन के ऊपर एरर है, ठीक है।
और वो क्या बोल रहा है, आयु एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी इन थ्रोन। मतलब कि ये जो रीड लाइन मेथड है, ये रीड लाइन मेथड आपके प्रोग्राम में एरर शो करती है। तो वो एरर को हम लोगों को अवॉइड में, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, को हम लोग देखेंगे। बट अभी इस एरर को मुझे हैंडल करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का कुछ कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। सो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे थ्रोज एक्सेप्शन। ठीक है, तो उसमें हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक। तो वो ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करके हम लोग ये जो एरर आ रहा है उसको हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है, अगर प्रोग्राम में कहीं पे भी एरर आया तो क्या होता है, नॉर्मली वो प्रोग्राम कहीं पे बंद हो जाता है, मतलब कि आगे एग्जीक्यूट नहीं होता है। बट अगर उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाती हूँ, तो प्रोग्राम में अगर कुछ भी एरर आता है वो उसको हैंडल करेगा और आगे में जितने स्टेटमेंट दिए हैं वो एग्जीक्यूट करेगा। सो इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाते हैं प्रोग्राम में। इसका एक टॉपिक ही है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इसमें अभी एक मुझे एरर आया है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रीड लाइन के ऊपर एरर आ रहा था, तो इसी के ऊपर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये स्टेप्स होती है, वो मैं बताऊंगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे ट्राई, जैसे मैं ट्राई के बाद एंटर करूंगी तो कैच ब्लॉक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो अब मुझे ये ट्राई के अंदर क्या करना पड़ेगा, जो एरर यहाँ पे आ रहा है उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दो, कट। ठीक है, इस रेड लाइन के ऊपर एरर आ रहा था, रेड लाइन मेथड है जो कि इनपुट करवाती है, उसके ऊपर एरर आ रहा था, इसलिए मैंने उसको ट्राई के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब उसके बाद कैच ब्लॉक। ठीक है, खाली जो एक्सेप्शन नाम का क्लास है, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन नाम का क्लास होता है, सॉरी एक्सेप्शन बराबर तो लिखा था, एक्सेप्शन और ई। ठीक है, एक्सेप्शन नाम का जो क्लास है उसका ई नाम का मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये इसको कहीं पे कुछ करना नहीं है आप लोगों को, वो ऑटोमेटिकली जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक देखते हैं वहां पे फिर ये कैच ब्लॉक में आप एरर शो कर सकते हो कि जैसे कि प्लस साइन नहीं दिया है आपने, या डिवाइड बाय जीरो नहीं कर सकते, ऐसे अलग अलग एक्सेप्शन है। तो वो फिर हम लोगों को कैच ब्लॉक के अंदर डालना पड़ता है। बट फिलहाल हम लोग ये वाला कंसेप्ट नहीं देख रहे हैं, जस्ट उस एरर को हैंडल करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे सेव। ई नाम का ऑब्जेक्ट है, ओके, ई नाम का ऑब्जेक्ट है। अब इसको रन करके दिखाती हूँ, तो भी एरर आएगा, पर देख लो पहले। कंपाइल कर रही हूँ, ये देखो जो आपने एक्सेप्शन लिया है। ठीक है, एक्सेप्शन स्पेलिंग, यस, बराबर है ना। ओके 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 ओके, बताते भी नहीं हो तुम लोग एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन, ये सर रेड में दिख रहा है, हो गया। अब इसको फिर से सेव करते हैं, रन। ठीक है, एरर फिर से शो कर रहा है वो। ठीक है, क्या बोल रहा है, वेरिएबल माई नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। इसका मतलब क्या हो सकता है, बोलो। इसका मतलब क्या हो सकता है, पता है किसी को। देखो, जब भी आप लोग थ्रोज एक्सेप्शन लगाते हो, सॉरी,
ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हो, ठीक है, जब भी आप लोग ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हो तो आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रही हूँ 0 0 से, ठीक है। तो जब भी ध्यान में रखो ट्राई कैच ब्लॉक लग गया मतलब कि आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, दैट इज 0 0। अब इसको मैं सेव करती हूँ और इसको हम लोग फिर से कंपाइल करते हैं। ये देखो एरर चला गया, ये वार्निंग है, नोट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये इग्नोर करना है आपको। बट इसके पहले वाले एरर में, इसके पहले वाले इसमें क्या आया था कि ए एंड बी इज नॉट इनिशियलाइज बोल रहा है वो, ठीक है। तो इसीलिए जब भी ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हो तो आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है 0 से, ठीक है। वो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने कंपाइल भी कर लिया है, कंपाइल सक्सेसफुली हुआ है। अब इसको रन करते हैं। तो जावा यूजर एंटर, ये देखो हो चुका है रन। अब क्या पूछ रहा है हम लोगों को, वो एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो यहाँ पे मैंने 3 डाला एंड 4। ये देखो इनपुट कर रहे हैं हम लोग, इसके पहले कांस्टेंट डिक्लेरेशन देखा था, ये यूजर से वैल्यू डाल रहे हैं। ए एंड बी की वैल्यू डाली है और उसका आंसर क्या आया है 7। क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक यूज किया है, ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक। बट इसकी जगह पे आप थ्रोज एक्सेप्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इसकी जगह पे आप थ्रोज एक्सेप्शन भी यूज कर सकते हो। अगर ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हो तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है 0 0 से। बट वही अगर आप थ्रोज एक्सेप्शन लेते हो तो आपको वेरिएबल को 0 इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको ट्राई कैच ब्लॉक लेने की जरूरत है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम इसको कॉपी करते हैं, फाइल में जाते हैं, दूसरा प्रोग्राम बना रही हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसको यूजर 1 से डिक्लेयर करते हैं एंड से यूजर 1 डॉट जावा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैंने क्या बताया, हम लोग ट्राई कैच नहीं यूज करेंगे, मुझे एक्सेप्शन को तो हैंडल करना है। एक तो ट्राई कैच ब्लॉक लगा या थ्रोज एक्सेप्शन लगा, ठीक है। अब मैं ट्राई कैच नहीं लगा रही हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्राई कैच नहीं लगा रहे और ऐसा ही मैंने प्रोग्राम रखा तो ऑब्वियस है कि एरर तो आएगा ही, ठीक है। बट अब यहाँ पे मैं थ्रोज एक्सेप्शन लगाती हूँ। क्या लगा रहे हैं हम लोग? थ्रोज एक्सेप्शन, थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है, थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है। डायरेक्टली मेन मेथड के बाद आपको लगाना पड़ता है। तो अगर हम लोग थ्रोज थ्रोज ठीक है, थ्रोज थ्रोज एक्सेप्शन अगर आप लगाते हो तो मेन मेथड के बाद तो आपको ना ही ट्राई कैच ब्लॉक लगाने की जरूरत है, ना ही वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की जरूरत है। मतलब मैं यहाँ पे भी उसको इनिशियलाइज नहीं करूंगी। और सेव और रन। अब देखो यूजर 1 ना, पहले कंपाइल करना पड़ेगा, यूजर 1 एंटर, ये देखो, ठीक है, कंपाइल हो चुका है। इसको रन करते हैं, यूजर 1 और जावा, ये वैल्यू और दैट इज 5। क्लियर है क्या? समझा सबको? जब भी आप, फिर से एक बार बता रही हूँ, जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना है तो 3 टाइप के इनपुट आप ले सकते हो। एक होता है डेटा इनपुट स्ट्रीम, सेकेंड होता है स्कैनर और थर्ड होता है कमांड लाइन, ठीक है। बट जब भी आप कोई प्री डिफाइंड क्लासेस का यूज करते हो तो आपको पैकेज को इंपोर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पैकेज हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है java.io.star इनपुट आउटपुट, ठीक है, स्टार मतलब कि ऑल। तो अब ये पैकेज को इंपोर्ट किया,
फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्लास यूज किया है, दैट इज डेटा इनपुट स्ट्रीम। डेटा इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सिस्टम मतलब कि सिस्टम नाम का क्लास होता है, उसमें इन नाम का ऑब्जेक्ट यूज किया, दैट इज इनपुट के लिए। अब उसके बाद मुझे इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है, सो इंटीजर नाम का प्रीडिफाइंड क्लास होता है। पार्सिंट नाम की मेथड होती है जो कि कन्वर्ट करती है, जो भी आप डालोगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। This is the object of data input stream. Read line is a method to read the input data. ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद ये कहाँ पे जाएगा, a नाम के वेरिएबल में जाएगा और सेकेंड b नाम के वेरिएबल में जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका कैलकुलेशन होगा और प्रिंट करेंगे। बट ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय ये जो रीड लाइन है इसके ऊपर आता है एरर। वो एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट लगाना पड़ता है। तो आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक होता है थ्रोज एक्सेप्शन और एक होता है ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, एक होता है थ्रोज एक्सेप्शन और एक क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक। तो अगर आप लोग ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हो तो आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है 0 0, जिसमें आप इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट में नहीं। ठीक है, ऐड में नहीं करना पड़ेगा, जिसमें आप इनपुट कर रहे हो उसमें आपको 0 0 इनिशियलाइज करना पड़ता है। ट्राई के अंदर जिसमें एरर आ रहा है वो डाल दो। कैच के अंदर फिलहाल कुछ नहीं करना है आप लोगों को, और डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दो। और अगर आप लोग ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं करते हो, आप उसकी जगह पे थ्रोज एक्सेप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, बट वो जो थ्रोज एक्सेप्शन है वो मेन मेथड के बाद लगता है। उसके बाद अगर आपने थ्रोज एक्सेप्शन लगा लिया तो आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज 0 करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी एरर होगा रीड लाइन का वो डायरेक्टली थ्रोज एक्सेप्शन उसको क्या करेगा, हैंडल करेगा। इतना समझा? इतना समझा सबको? ठीक है, तो जब भी इनपुट करना है तो आप डेटा इनपुट स्ट्रीम का यूज कर सकते हो, प्री डिफाइंड क्लास है, बट ध्यान में रखना इसका पैकेज इंपोर्ट करना जरूरी है। पैकेज इंपोर्ट नहीं करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, तो पहले तुम लोग क्या करो, इसमें मुझे टास्क चाहिए। ठीक है, टास्क बता रही हूं मैं। पहले इसकी फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट जो लेना है लो, इस प्रोग्राम की। हो गया? और ये करके देखना है, मैं चेक करूंगी कल। हो गया क्या? ओके, देन सेकंड, ये वाला फर्स्ट वाला था ट्राई कैच ब्लॉक, सेकंड वाला है थ्रोज एक्सेप्शन। दोनों ट्राई करके देखना है आप लोगों को, दोनों ट्राई करना है। और इसमें आप लोगों को टास्क भी करने हैं। ठीक है, टास्क मतलब कौन से अपने कि स्वैपिंग करके देखो, इफ एल्स करके देखो। ठीक है, ये टास्क करो, अभी मैं बताऊंगी नहीं। आप कोई भी टास्क कर सकते हो, जो हम लोगों ने सी में करके देखा है वही टास्क को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, अब अब एक और बता देती हूँ एरे का कंसेप्ट, क्योंकि कल से फिर मैं स्टार्ट करूंगी, मतलब मंडे से मैं स्टार्ट करूंगी कंस्ट्रक्टर। ओके, बता दूं अभी? अरे यस और नो बोलो। हाँ, ठीक है, अब एरे का कंसेप्ट देख लेते हैं। फिर से फाइल में न्यू जावा। ठीक है, अब हम लोग एरे देख रहे हैं यहाँ पे। तो एरे में भी हम लोग यूजर से इनपुट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डेटा इनपुट स्ट्रीम का ही यूज करेंगे, बट इसमें एरे किस तरीके से डिक्लेयर होता है वो आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेती हूँ यूजर
एरे लेते पहले, यूजर एरे, ध्यान में रखना जैसा क्लास है वैसा ही देना है, जावा से, ठीक है। यूजर एरे नाम का क्लास बन चुका है। अब यहाँ पे एरे डिक्लेयर करना है मुझे, तो पहले ये लाइन में हटा देती हूँ। हाँ, अब इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करना है। फिलहाल मैं क्लास के अंदर कुछ नहीं डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है। एक ही क्लास ले रही हूँ, एक ही मेन और उसी के अंदर मेन मेथड ले रही हूँ। मेन मेथड एक ही होती है, बट एक ही क्लास के अंदर मेन मेथड यूज कर रही हूँ, और मेन मेथड के अंदर ही मैं सब कुछ बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इंट ए नाम का वेरिएबल, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू, उसके बाद इंट, और उसके बाद उसका साइज, ठीक है। ये हो गया एरे डिक्लेरेशन। क्लियर है क्या? ये ऐसा मैं आई थिंक आप लोगों को सी प्लस प्लस में बता चुकी हूँ, ठीक है। क्लियर, क्लियर है ये? ओके। अब मुझे इसमें इनपुट करना है, तो एक और तो वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि एरे है। एरे है तो क्या लगता है, फॉर लूप लगेगा। तो यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल ले रही हूँ इंट आई। उसके बाद पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इंपोर्ट जावा .io.star, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम, कैपिटल स्मॉल बराबर देखो, दिस न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सिस्टम नाम का क्लास, उसका डॉट इन नाम का ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद मुझे इनपुट करना है, तो यहाँ पे जैसे एक स्टेटमेंट दे देती हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एंटर दी एरे एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट, ओके। अब इसके बाद फॉर लूप लगाएंगे। फॉर जैसे नॉर्मली लगाते हैं, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 4 है तो 3, ठीक है। एंड i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग, ब्रैकेट प्रॉपर दिया करो, ठीक है। जब उसका ओपनिंग करते तभी उसका क्लोजिंग भी करते जाओ। अब मुझे एरे में एलिमेंट डालना है, सो a ऑफ i, मतलब पहले 0 पोजीशन, देन 1, देन 2, देन 3, ऐसे 4 एलिमेंट हम लोग एरे के अंदर इनपुट करना चाहते हैं, बट किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। सो a ऑफ i, जैसे लूप चलेगा a ऑफ 0 पे एक वैल्यू इनपुट करनी है, तो वही इंटीजर नाम का प्रीडिफाइंड क्लास पारसेंट इज अ मेथड, ठीक है। उसके अंदर दिस ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड लाइन इज अ प्रीडिफाइंड मेथड टू रीड द इनपुट, और उसके बाद सेमीकोलन। इससे क्या होगा कि फॉर लूप में 0 पोजीशन पे इंटीजर वैल्यू इनपुट होगी, 1 पे सेकेंड इंटीजर वैल्यू, 2 पे थर्ड, 3 पे फोर्थ, ऐसे 4 इंटीजर वैल्यू हम लोग इनपुट कर रहे हैं। अभी इसको प्रिंट करना है, सेम फॉर लूप के बाहर जाते हैं हम लोग, फिर से यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देती हूँ। आप लूप के अंदर भी स्टेटमेंट डाल सकते हो, प्रिंट एलन, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि फॉर लूप के अंदर क्या कैसे, ये हम लोग सी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एरे एलिमेंट्स आर, ओके। देन उसके बाद स्लैश, ठीक है। उसके बाद स्लैशन वगैरह सब लगता है, उसके बाद मुझे न्यू लाइन में चाहिए, ये तो न्यू लाइन में आएगा ही, बट उसके बाद का कंसेप्ट मुझे न्यू लाइन में चाहिए, इसलिए मैंने वो लिखा। फॉर
I equals to 0, I is less than equals to 3 and I प्लस प्लस. ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग, इसमें मुझे प्रिंट करना है. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और क्या प्रिंट करना है, एरे एलिमेंट. सो यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देती हूँ, ए ऑफ क्या आई, मतलब 0 1 2 3 पे जो भी एलिमेंट एंटर हुए वो क्या करेगा, वो प्रिंट करवाएगा. ठीक है, अब एरर आने वाला है, दैट इज रीड लाइन के ऊपर, तो मैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली थ्रोज एक्सेप्शन लगा देती हूँ. तो थ्रोज एक्सेप्शन कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, मेन मेथड के बाद. थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है, थ्रोज एक्सेप्शन, और इसके बाद इसको करते हैं सेव और रन. ये समझा प्रोग्राम? प्रोग्राम क्लियर है सबको? ओके बोलते जाओ क्लियर है या नहीं है. ठीक है, अब इसको करते हैं रन. रन करने के लिए जावा कंपाइल, जावा सी यूजर एरे डॉट सक्सेसफुली रन. ठीक है, कंपाइल कंपाइल, ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल. अब रन. ठीक है, एंटर द एरे एलिमेंट 1 2 3 4. ये देखो एरे एलिमेंट्स आर 1 2 3 4. क्लियर है? समझा क्या? ठीक है, एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करना, जो भी इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर जो भी एरे होता है उसका वेरिएबल, उसका साइज पहले मेंशन करना नहीं है, देन न्यू, देन इंट एंड देन 4. यहाँ पे 4 की जगह पे अगर आप चाहते हो कि यूजर से वैल्यू लेना है तो मैंने सी में बताया है कि यहाँ पे आप एन डाल दो और एन को आप लोग यहाँ से डायरेक्टली इनपुट कर दो कि मुझे कहाँ तक एरे में एलिमेंट डालने हैं. ठीक है, और जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये 4 4 उसका साइज मैंने मेंशन किया है. फिर फॉर लूप लगाया है, फॉर लूप के अंदर ए ऑफ आई, जीरो पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 4 एलिमेंट एंटर करेगा और सेम एरे के एलिमेंट को क्या कर दिया आप लोगों ने, यहाँ पे प्रिंट कर दिया. ठीक है, अगर दूसरा एरे लेना है तो इसी के नीचे में आप सेकेंड एरे ले लो. ठीक है, वो लाइन में नहीं चलता है, आपको सेकेंड लाइन में ही डालना पड़ेगा सेकेंड एरे. फिर से इंट बी, सपोज इंट बी इक्वल्स टू न्यू इंट और उसका साइज 4. ठीक है, और एक और थर्ड चाहिए, आप एक लाइन में नहीं लिख सकते हो. ठीक है, थर्ड ऐड, और क्या वो भी तो एरे में होगा. ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आपको एडिशन ऑफ 2 एरे कर सकते हो, मतलब 2 एरे का एडिशन थर्ड एरे में प्रिंट करना है. क्लियर है? कर लोगे ये एडिशन ऑफ 2 एरे एलिमेंट? यस और नो? ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, इसमें मैं टास्क बता रही हूँ. पहले ये जो है थोड़ा सा इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी. ये है, मैं सेंड नहीं करने वाली हूँ. ठीक है, आप लोग लो यहाँ से. ओके, हो गया सबका? अब पूछो, किसी को कुछ डाउट हो गए तो पूछो. है किसी को कुछ भी डाउट्स, पूछ लो. नहीं है, अच्छी बात है.
ठीक है, तो आपको इसमें करने हैं टास्क दैट इज एडिशन ऑफ टू एरे एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड टास्क ये है कि बिगेस्ट 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 और स्मॉलेस्ट भी, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। और नेक्स्ट जो है वो है लीनियर सर्च। ये सब कुछ हो चुका है हम लोगों का, अगर पता है तुमको तो। खाली लॉजिक वही है, कंसेप्ट अलग अलग है। ठीक है, जैसे आपको इसमें पुट करना है एडिशन ऑफ टू एरे एलिमेंट्स, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे, एंड देन लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च, ये 3 प्रोग्राम आप लोगों को मैंने टास्क दिए हैं और ये मुझे कंप्लीट चाहिए बिकॉज कल का संडे है तो हो जाएगा। ओके, यस और नो? और टास्क होते हैं तो आप लोग ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालो या मुझे पर्सनल डालो, बट करो टास्क। जब तक जावा की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन कर लो प्रॉपर, इसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, न्यू टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हम लोग पहले भी देख चुके हैं सी प्लस प्लस में, इसमें किस टाइप से कंस्ट्रक्टर को यूज। ठीक है, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट बैच में देखते हैं। ठीक है।